हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इटली में आकर के आप हाईएस्ट कितना ज़्यादा रुपया कमा सकते हो। शुरुआत के एक साल में आप कितना रुपया अपने पास में सेव कर सकते हो अगर आपको कोई कर्जा नहीं है, आप इंडिया से कि बिना कर्जे के आ रहे हो तो। और साथ साथ में आपको मैं घुमा करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ यहाँ पर इटली में अभी क्या चल रहा है, कौन सा सीज़न चल रहा है, कैसे क्या टेम्परेचर है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इटली में जब आप आते हो शुरुआत में, अगर आप खेतीबाड़ी के काम में आते हो तो आपकी सैलरी उस हिसाब से काउंट होगी कि आप किस एरिया में आ रहे हो। अगर आप साउथ के एरिया में आ रहे हो तो आपकी सैलरी काउंट होगी 5 यूरो घंटे के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर घंटे के हिसाब से ज़्यादा मिलते हैं। बाकी अगर दिहाड़ी पर अगर रखते हैं ये लोग तो 30-35 यूरो एक दिन की दिहाड़ी भी दे सकते हैं, जिसमें 8-9 घंटे या 10 घंटे काम करवा सकते हैं। ये खेतीबाड़ी का बता रहा हूँ मैं आपको। अगर किसी आप डेयरी फार्म में जाते हो तो डेयरी फार्म में एक अलग सैलरी रहती है। डेयरी फार्म में 600-700 यूरो मिनिमम वेज रहता है, मिनिमम सैलरी रहती है। उसके बाद में बढ़ा भी सकते हैं ये लोग। बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ की बता रहा हूँ मैं आपको। अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ में हो तो 900 यूरो 800 यूरो सैलरी रह सकती है। और अभी देखो यहाँ पर टेम्परेचर, तो मैं आपको अगर बताऊँ तो आज का दिन का टेम्परेचर है 15 डिग्री और रात का टेम्परेचर था 3-4 डिग्री तक। तो अभी यहाँ पर सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है रात के टाइम पे। कभी कभी टेम्परेचर माइनस में 2-3 डिग्री भी चला जाता है। लेकिन अब की बार उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी है, बस 10 या 15 दिन सर्दी पड़ी थी। और यहाँ पर देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लगाई हुई हैं, ये देखो कलम करके ये चीज़ लगाई हुई है। और पहले तो ये बड़ा बड़ा हो गया था, फिर इसके बाद में कलम करके, और ये जो ऊपर वाली है ये टहनी अलग से लगाई है, क्योंकि है ना ये मतलब कि जल्दी फ्रूट देने लग जाए। करीब करीब 1.5 से 2 साल के अंदर ये फ्रूट देने लग जाएगा। ये जो इस तरीके का है ना, यही वाला सिस्टम किया है, क्योंकि ये भी इसी मालिक का है। ये देखो आलू बुखारा है, ये काले वाला आलू बुखारा है, इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। और इतना ये बीच में गैप रखते हैं और ऐसे ऐसे लगाया हुआ है, और इसके अंदर आलू बुखारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्टी होते हैं। अगर आप इटली आ रहे हो, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका है ना कितना पैसा लगा था। भाई मेरा तो उतना ज़्यादा कुछ लगा नहीं था, लेकिन है ना अभी एजेंट लोग पैसे लेते हैं। पैसे लगभग मेरे हिसाब से 14-15 लाख रुपए तो लगते ही हैं, जो लेते हैं एजेंट लोग। लगते हैं तो पता नहीं कितना है, मैं इतना कुछ खुलकर नहीं बता सकता हूँ। इतने रुपए लगते हैं भाई। जब आप इटली आते हो तो टिकट के 1 लाख रुपए तो ज़्यादा बता दिए मैंने, 40-50 हज़ार रुपये टिकट के लगते हैं अगर आप अर्जेंट में करवाते हो तो। नहीं तो 25 से 30 हज़ार रुपये में टिकट हो जाती है अगर आप 20-25 दिन बाद में की टिकट करवा रहे हो तो। और यहाँ पर देखो अभी आज के दिन धूप निकली हुई है, 15 डिग्री में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई। अगर आप ऐसे खेतों में काम करते हो, फ्रूट वगैरह तोड़ने का काम, ये फ्रूट जो कटिंग होती है, फ्रूट की पिकिंग होती है, वो वाला काम भी चलता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन वो सीजनल होता है, सीजन में चलता है। बस 3 से 4 महीने या 5 महीने फ्रूट पिकिंग का काम चलता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। जिसमें कि आपको जो ये फ्रूट होते हैं ना, आड़ू हो गया, आलू बुखारा हो गया, और बाद में लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है सेव। अभी जो फ्रूट पिकिंग का काम चल रहा है वो स्ट्रॉबेरी का चल रहा है, और स्ट्रॉबेरी भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस साइड में जा कर के एक पॉली हाउस बना हुआ है, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है इस टाइम पे। और उसको कैसे क्या तोड़ते हैं वो भी मैं आपको एक प्रोसेस, थोड़ा सा एक डिटेल में तो नहीं बताऊंगा आपको, शॉर्ट में बता दूंगा आपको फटाफट 1-2 मिनट में सब कुछ आपको समझ में आ जाए, जिसमें कि वहीं पर जा कर के आपको बताता हूँ। चलो ये देखो भाई, ये जो आप पॉली हाउस देख रहे हो ना, ये स्ट्रॉबेरी का पूरा आगे तक पूरा स्ट्रॉबेरी का है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, बाकी कोई चीज़ नहीं लगाई हुई। हाँ, पास पास में जो लहसुन होता है उसको लगाया हुआ होता है, पता नहीं किस रीजन से लगाया हुआ होता है। अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे बताना आप कुछ, ताकि शायद उसमें जो घोंगे होते हैं यहाँ पर जो घूमते रहते हैं, जो स्ट्रॉबेरी को ना खा जाए, उसको उस साइड में अट्रैक्ट करने के लिए शायद कुछ होगा।
ये देखो अभी ढका हुआ है इसके अंदर, लेकिन जगह है जाने की अंदर, अगर जाना चाहे तो मैं आपको अंदर जा कर के दिखाता हूँ। ये देखो, और इसके अंदर आपको एक छोटा सा एक डब्बा दिया जाता है, उसके अंदर आपको, ये देखो भाई, इसके अंदर बढ़िया गर्मी है भाई। इसके अंदर ठंड नहीं है, इसके अंदर गर्मी है, पता नहीं किस रीज़न से गर्मी आई हुई है, शायद तो धूप है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसके अंदर। और ये देखो पूरा ये ढक के इस कारण से रखा हुआ है ताकि ये लोग, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना जब, और तो यहाँ पर तूफ़ान वगैरह आते रहते हैं, और तूफ़ान के साथ में बारिश भी आती रहती है, तो बारिश से इसको स्ट्रॉबेरी को नुकसान ना हो जाए, और इस एरिया में इसी तरह से ढक कर के रखा जाता है। बाकी खुली भी होती है, लेकिन वो ऊपर वाले एरिया में होती है, नॉर्थ की साइड में, जहाँ पर तूफ़ान वगैरह ज़्यादा नहीं चलते हैं। और ये देखो, ये जो चीज़ रखी हुई है ना, ये रखी हुई है चूहों को मारने के लिए, क्योंकि है ना चूहे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ साथ में जो कांटे वाला भी होता है ना, चूहे के जैसा जानवर, जिसको शेड़ा बोलते हैं हमारे राजस्थान में, तो आपकी साइड में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। और ये पहली हार्वेस्ट अभी हुई नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो ख़राब स्ट्रॉबेरी थी ना, उसको तोड़ तोड़ के फेंक दिया गया है। उसके लिए इसको, इन लोगों को 5 या 6 यूरो घंटे के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें आपको फटाफट फटाफट काम करना पड़ता है। एक दिन के अंदर ये पूरा, ये जो है ना आगे तक का पॉली हाउस, इसके अंदर देखो पूरा स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भरा पड़ा है, मुझे नाम ही नहीं आ रहा उल्टा। ये देखो, आपको बॉक्स इस तरीके के हैं शायद, ये देखो यहाँ पर, ये देखो बॉक्स है शायद यहाँ पे रखे हुए, नहीं ये तो चूहों को मारने के लिए दवाई है इसके अंदर। इसके बीच बीच में छिड़क देते हैं ताकि ये चूहे उसको खा लें और फिर वो मर जाए। तो ये चीज़ें हैं भाई। ये देखो स्ट्रॉबेरी यहाँ पर, इसके अंदर फूल आए हुए हैं बहुत सारे, और ये पूरा बगीचा बोल रहे हैं, पॉली हाउस। और ये स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भाई, जब ये पूरी पक जाती है ना। अभी तो ये खट्टी मीठी होती है, तो खट्टी तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये देखो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी अभी इस टाइम पे हुई है, इसको फ्रागोला बोलते हैं यहाँ पे। अपने बेर होता है ना, उसके जैसा टेस्ट है इसका। जब आप यहाँ पर आओगे ना इस एरिया में, तो भाई खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कोई फ्रूट खाओ कोई भी, लेकिन कोई देखता वगैरह ना हो आपको। यहाँ पर ये देखो, ये रखा हुआ है, एक टंकी रखी हुई है, इससे ये पानी जाता है इसके अंदर। थोड़ा स्प्रे मारते हैं बस, ये ऊपर से स्प्रे मारते हैं, जिससे कि ह्यूमिडिटी बनी रहे, और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इसको। जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे तो ह्यूमिडिटी ऐसी हो जाती है, लेकिन कभी कभी बारिश भी नहीं होती है 6-7 दिन तक, तब ह्यूमिडिटी थोड़ी रखनी पड़ती है इसके अंदर। आगे वाला भी दिखा करके आता हूँ आपको मैं। ये देखो भाई, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा अंगूरों का बगीचा है, और इस पर कटिंग वटिंग सब हो चुकी है। फरवरी के लास्ट में यहाँ पर अंगूरों के ऊपर गुच्छे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके वो 3 महीने 2 या 3 महीने के अंदर पकने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में इन अंगूरों को खाया नहीं जाता है, इन अंगूरों को फेंका भी नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। इन अंगूरों को वाइन बनाई जाती है। यहाँ पे अंगूर की वाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग यहाँ पर आओगे तो आपको पता लगेगा इस चीज़ का। और ये जो पॉली हाउस है ना, ये भी देखो स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है इसके अंदर भी। ये देखो बीच बीच में, ये देखो ये लहसुन उगाया हुआ है। ये किस वजह से उगाया हुआ है आप मुझे बताना ज़रूर, अगर आपको कोई नॉलेज हो इस बात की। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ये हर उसके लास्ट में, हर एक लाइन के लास्ट में ये लोग इसको लगा करके रखते हैं। क्यों है पता नहीं मुझे, यही मैं आपको पूछने वाला था। मैंने यहाँ पर मालिक को पूछा, वो बोला मुझे भी नहीं पता भाई ये किस वजह से लगाया जाता है, जो मेरा डेयरी फार्म का मालिक था, क्योंकि उसको क्या पता होगा भाई, क्योंकि वो खाली डेयरी फार्म का काम करता है।
ये देखो आप है ना भाई, मैं आपको बताने वाला था कि आप यहाँ पर आ करके एक महीने का लास्ट कितना, हाईएस्ट कितना कमा सकते हो सीजन में, बता रहा हूँ आपको। अगर खेती बाड़ी के काम में आते हो तो सीजन में आप 2000 से 2200 यूरो एक, आप अगर एवरेज से थोड़ा ज़्यादा मान के चलो तो आप, अगर आपके हाथों में दम है, आप पूरे बॉडी बिल्डर बढ़िया वाले फुर्तीले बंदे हो, अगर आप फुर्तीले बंदे हो ना, चाहे आप पतले पतले मरियल से कैसे भी हो, तो आप है ना यहाँ पर आ करके, और पता है कितना पैसा कमा सकते हो, 2200 से 2500 यूरो, मतलब कि 2 से 2.5 लाख रुपए आप यहाँ पर कमा सकते हो एक महीने का। जिसमें अगर आप रूम रेंट वगैरह दे करके, फिर आप अगर शहर में रहते हो तो रूम रेंट वगैरह दे करके भी आपको है ना 2000 यूरो, 1800 यूरो बच जाएंगे। क्योंकि है ना छुट्टियाँ भी हो जाती हैं बीच बीच में, अगर आपको बढ़िया वगैरह काम मिलता रहा तो आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो भाई। ये जो एरिया है ना यहाँ पे नापोली का एरिया, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कहीं से आपको बन जाते हैं, या फिर आपके आते ही आपका एजेंट बढ़िया है, आपका मालिक बढ़िया है, आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा देता है, उसके बाद में अगर आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आने लग जाती है, फिर आप है ना भाई और भी बढ़िया पैसा कमा सकते हो। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 10-15 लोगों को इकट्ठा कर करके, जिनको लैंग्वेज नहीं आती है उनको इकट्ठा करके, और फिर है ना आप ले जा सकते हो किसी मालिक के पास में। फिर वो बोल सकते हो उस मालिक को कि मेरे पास में इतने बंदे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, और फिर मैं आपके पास में बंदे लेकर के आऊँगा, और 15-20 बंदों का 1-1, 2-2 यूरो, 5 यूरो के हिसाब से आप मुझे एक्स्ट्रा दे देना। तो मैं उन बंदों को, वो मालिक तो उसी हिसाब से देगा, 5 यूरो 6 यूरो भी दे सकता है, क्योंकि वो बंदे उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो और फिर वो 1-1, 2-2 यूरो बीच में रख करके, और फिर वैसे भी कमा सकता है, और लोगों को भी काम मिल जाएगा, और फिर उस आदमी का भी काम हो जाएगा जो, जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स है, जिसको लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज का यही तो फ़ायदा होता है भाई, आप उन लोगों को भी काम दिला सकते हो जिनके पास में कोई काम नहीं है, और आप उससे पैसा कमा सकते हो। ये नॉलेज होती है भाई, ये इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे कि है ना भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों का पैसा नहीं खाना चाहिए। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोगों का पैसा खाओ मत खाओ, लेकिन आप अगर किसी को काम दिलवा रहे हो, आपको नॉलेज है अच्छी खासी, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, तो फिर आपकी जेब में जो पैसा आ रहा है उसको लेने में आपको दिक्कत क्या है। उन लोगों को तो उसी हिसाब से सैलरी मिल जाएगी ना, जैसे वो काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो फ्री बैठे हुए हैं उनको काम मिल जाएगा बेचारों को, और आपको बढ़िया सैलरी भी मिल जाएगी, आपकी भी जेब भर जाएगी, और आप भी साथ साथ में काम करके 30-35-40 यूरो, 50 यूरो, 60 यूरो कमा सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने फुर्तीले हो। तो अगर महीने की बात करूँ तो इतना पैसा कमा सकते हो। 6 महीने या 7 महीने लास्ट सीजन चलती है यहाँ पे गर्मियों में, जो हर चीज़ की चलती है, जैसे कि खरबूजे तोड़ने का काम हो गया, स्ट्रॉबेरी का काम तो अभी चला हुआ है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं है। जब सीज़न स्टार्ट होगी ना फरवरी के लास्ट में, मार्च के स्टार्टिंग में, जब काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में काम मिलेगा। जो फाजुलिनी होती है यहाँ पर, सोयाबीन की जो फली होती है ना, जिसको सोयाबीन सेम भी बोल सकते हैं इंडिया में, उसका काम है ना बहुत ज़्यादा चलेगा। उसके आधार पर आपको ना बढ़िया बढ़िया पैसा आप कमा सकते हो यहाँ पे आकर के। अगर वहीं में आप नॉर्थ की साइड में जाओगे तो वहाँ पर फ्रूट पिकिंग का काम ही ज़्यादा चलता है, जैसे कि आड़ू तोड़ने का काम हो गया, आलू बुखारे तोड़ने का काम हो गया, खरबूजे, तरबूज, और बाकी बाकी हमारे वाले फ्रूट तो उतने ज़्यादा कुछ होते नहीं हैं यहाँ पे। एक और फ्रूट होता है, गोल गोल सा होता है, जो जिसको क्या पता क्या ही बोलते हैं, जापानी फ्रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी होता है। कि और भी आलू बुखारे जैसे ही 5-7 वेराइटी और होती हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है यहाँ पे। वो सीज़न के हिसाब से चलता है, जैसे एक महीने का काम चल गया, फिर उसकी हार्वेस्ट ख़त्म हो गई, दूसरे की हार्वेस्ट स्टार्ट हो गई, दूसरे की ख़त्म हो गई, तीसरे की स्टार्ट हो गई। ऐसे ही जो आड़ू होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं, पहले एक लग गया, जैसे हमारे अमरूद होते हैं ना, वैसे ही इनका भी काम चलता है यहाँ पे। ये देखो ये बंद करके रखा हुआ है, और ये मालिक आता है ना तो इसको खोल देता है, क्योंकि गाड़ी उसको अंदर लेनी होती है। और ये खुला हुआ है, इसका मतलब मालिक है। ये खुला हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मालिक नहीं है इसका। पॉली हाउस का ये एक पॉली हाउस नहीं है इसका,
ये वाला है, वो वाला है, ये अंगूरों का खेत है, ये भी उसका है। वो आगे वाला पॉली हाउस है, वो भी उसका है, वो आगे तक उसका है। इसके बाद में यहाँ पर भी 3-4 पॉली हाउस हैं। ये वाला पॉली हाउस भी इसने ही बनाया है, एक ही मालिक का भाई सारा है। और ये खेत मालिक का नहीं है, आप सोच रहे होंगे खेत मालिक का, ये खाली किराए पर इसने लीज पर लिया हुआ है। और इसके अंदर जो चीज़ें लगाता है वो उसका ही ये पैसा वो उसको किराए के लिए दे देता है, किराया उसको दे देता है और बाकी पैसे रख लेता है। बाकी लेबर का कॉस्ट निकाल करके जो बचता है वो उसका मालिक का। और ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं भाई। ये आप वो देख रहे हो ना, ये पहली हार्वेस्ट नहीं हुई है इसके अंदर, वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे होती है। अब की बार है ना सर्दी थोड़ा लेट पड़ना स्टार्ट हुई थी, इसलिए इन्होंने लेट लगाया है। बाकी इधर उधर कोई कोई जगह पर पहले भी लगा चुके हैं लोग। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको दिखाना था, ये देखो ये भी पूरा ना आड़ू का है, ये बगीचा पूरा। इसके अंदर पूरे के अंदर है ना आड़ू ही आड़ू, आड़ू ही आड़ू के पेड़ हैं। उसके आगे वाला है एक पॉली हाउस है जिसके अंदर मिर्चें वगैरह लगाते हैं, शिमला मिर्च है और अपने बैंगन हैं और छोटी वाली मिर्चें हैं, लंबी वाली मिर्चें हैं, वो मिर्चें लगाते हैं। टमाटर लगाते हैं और टमाटर खुले में भी लगाते हैं। और टमाटर वैसे लगाते हैं, छोटे वाले चेरी टमाटर होते हैं, चेरी टोमेटो, वो इसके पास पास में लगा देते हैं जिससे कि उनकी बिक्री है ना बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और जो बड़े वाले टमाटर होते हैं ना वो खेतों में खुले लगाए जाएंगे और वो मार्च के स्टार्टिंग में लगने स्टार्ट हो जाएंगे पूरे। देखो ये पूरा इसके अंदर बाल लगा दिया है और इसको है ना अब जोतना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बार भी इसके अंदर बाल लगा करके और फिर है ना इसके अंदर टमाटर की लगा दिए जाएंगे। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको कहाँ पर क्या देखना है, आपको किस बारे में नॉलेज चाहिए, किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और स्ट्रॉबेरी का मैंने आपको बताया था। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।